आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक और कहानी, द हाउस ऑफ ड्रीम्स। तो सुनते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं कि जॉन नाम का एक क्लर्क है जो लंदन में रहता है, और वह जब नींद से जागता है तो वो बहुत खुश है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया बदल गई है। सपने में उसने एक बहुत खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का घर देखा है जो एक छोटी सी पहाड़ी पर है। वो घर बिल्कुल चमकदार बेदाग है और ऐसा लगता है कि उस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां बसती हैं। हालांकि उस घर के खिड़की दरवाजे सभी बंद हैं और उसमें रहने वाले किसी भी आदमी को देख नहीं पाता जॉन। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और ऐसा होता भी है क्योंकि उसी शाम को उसकी मुलाकात होती है एलेग्रा से। एलेग्रा जो कि उसकी बॉस जो हैं, जॉन के जो बॉस हैं, उनकी बेटी की फ्रेंड है। अब जॉन की बॉस की बेटी भी जो है वो भी चाहती है जॉन को, लेकिन जॉन को तो पसंद आती है एलेग्रा, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है, तितली जैसी है, वाइब्रेंट कलर से भरी हुई। और उसे ऐसा लगता है कि वो वाइट हाउस जो उसने सपने में देखा था उसमें वो एक दिन एलेग्रा के संग जरूर रहेगा। एलेग्रा बहुत अच्छा पियानो प्ले करती है, लेकिन पियानो प्ले करते करते वो इतनी धुन बजाती है, बहुत कभी स्पीड में बजाती है, कभी बहुत ही सैड म्यूज़िक। जॉन को देख के विश्वास नहीं हो रहा था इतनी कम उम्र में कोई लड़की इतना बेहतरीन पियानो कैसे बजा लेती है। लेकिन इतना बेहतरीन पियानो बजाने के बाद भी एलेग्रा खुश नहीं है। वह धीमे से अपनी सहेली को देखती है, जैसे कोई राज वो अपने मन में छुपाए बैठी हो। जब वो अकेली होती है अपनी सहेली के साथ और वो उसको कहती है कि जॉन तुम्हें पसंद करता है, तब एलेग्रा दुखी मन से कहती है कि चाहे वो मुझे कितना भी प्यार करे, मैं कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो ना क्यों। क्या ऐसा राज था एलेग्रा के मन में, ये अभी नहीं खुलता कि वो क्यों ज़िंदगी में कभी शादी नहीं कर सकती। और इसी बात से बचने के लिए वो चुपचाप वहाँ से दूर चली जाती और जॉन से नहीं मिलती। जॉन उसकी सहेली से बार बार उसका हाल चाल पूछता था, और फिर कुछ दिनों के बाद जॉन को मालूम पड़ता है कि एलेग्रा की माँ जो है उनकी डेथ हो गई है। यह सुन के वो वापस आता है उसी शहर में, उसी घर में जहाँ वो पहली बार एलेग्रा से मिला था। उसकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ है और एलेग्रा काले कपड़ों में है। जॉन उसे पास के कमरे में बुलाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। एलेग्रा कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन एक राज की बात है। उसके ख़ानदान में पागलपन जो है ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसकी माँ जो है वो भी सालों से असाइलम यानी पागल खाने में थी, और शायद एलेग्रा कहती है उस पर भी पागलपन का असर है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके ख़ानदान के जितने भी लोग मृत हैं, जब वो पियानो बजाती है तो सब उसके ऊपर आ जाते हैं और तरह तरह से पियानो प्ले करते हैं एलेग्रा के माध्यम से। उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर साया है उन सब आत्माओं का, उन सब पागल व्यक्तियों का जो उसके ख़ानदान में थे और जो अब मृत हैं। ये सच्चाई थी या सिर्फ उसकी सोच थी, ये तो कहानी में उजागर नहीं दिया किया गया, लेकिन एलेग्रा इसी बात से बहुत परेशान रहती थी। वह जॉन से कहती है कि वह कभी भी इस हालत में शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ठीक अपनी माँ की तरह। जॉन सपने में अक्सर वो घर देखता था, सफ़ेद रंग का घर। अब आज उसने देखा सपने में कि उस घर की एक खिड़की भी खुली हुई है। वो अभी भी सोचता था कि एलेग्रा को एक दिन मना लेगा और इस घर में उसके संग खुशी खुशी रहेगा। जब वो दूर से बैठा सपने में उस घर को देख रहा है, उस घर की एक खिड़की खुली है और धीरे से पर्दे को किसी ने घिसकाया है। वो सोचता है कि ज़रूर इसमें से खूबसूरत एलेग्रा झांकेगी, उसके खूबसूरत हाथ उसे दिखाई देंगे। लेकिन जो चीज़ उसे दिखाई देती है वो बहुत ही भयावह थी। इतनी भयानक चीज़ थी कि जॉन उसको देख के सह नहीं पाता और अपने सपने से अब वो पीछा छुड़ाना चाहता था। अब कभी भी वो उस व्हाइट हाउस को देखना नहीं चाहता था। वो भयानक चीज़ क्या थी ये तो हमें कहानी में स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया, लेकिन कोई वो ऐसी डरावनी चीज़ थी जिसने जॉन को अंदर तक हिला के रख दिया, और वो इस चीज़ से बचने के लिए साउथ अफ्रीका चला जाता है। इस बात को बीते कई वर्ष बीत चुके हैं। एलेग्रा अब इस दुनिया में नहीं है, अपनी माँ की तरह ही उसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन वो सफ़ेद घर का सपना जो था वो जॉन को अभी भी हॉन्ट करता है। उसने वहाँ पर एक डॉक्टर से सलाह भी ली, एक डॉक्टर के सुपरविजन में है, लेकिन वो डॉक्टर भी इसे क्योर नहीं कर पा रहा। वो बार बार कहता है जॉन को कि जब भी तुम्हें सपने में वह घर दिखाई दे
तुम उससे दूर जाने का प्रयास करो, कभी उसके अंदर झाँकने का प्रयास नहीं करो, क्योंकि वो जो व्हाइट हाउस है, द हाउस ऑफ ड्रीम्स, वो तुम्हारे सर पे सवार है। लेकिन जॉन को तो यही इच्छा होती थी कि एक बार, सिर्फ एक बार वो उस घर के अंदर जाए। जब वो सपना देखता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि उस घर की चाबी तो उसकी जेब में है, वो जब चाहे वो दरवाज़ा खोल सकता है। जब एलेग्रा की मौत हुई, उसी रात जॉन ने सपना देखा कि काले रंग का बड़ा सा ताबूत उस घर से बाहर निकाला जा रहा है, काले घोड़े पे बैठे लोग जा रहे हैं और काले कपड़े पहने हुए हैं। उस सपने को देख के वो बहुत भयभीत हो गया था। उसके अगले दिन उसे मालूम पड़ा था कि एलेग्रा की मौत हो गई है। आज जॉन शायद बच नहीं पाएगा, पागलपन उसके सर पे सवार है। डॉक्टर उसे बचाने का अथक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जॉन उन सीढ़ियों पे चढ़ रहा है जिन सीढ़ियों के ऊपर वो व्हाइट हाउस है। चाबी आज भी उसकी जेब में है। उसे हर पल लग रहा है अगर वो दरवाज़ा खोल के उस घर के अंदर चला जाएगा तो उसे ज़रूर वहाँ पे एलेग्रा मिलेगी। अपने प्यार को पाने की चाह में उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। वह तेज़ी से उन सीढ़ियों पे चढ़ा जा रहा है। उसके हाथ में उस घर की चाबियाँ हैं। उसे डॉक्टर की आवाज़ आ रही है पीछे से कि लौट आओ, वहाँ तुम्हारी मौत है, मत जाओ उस घर के अंदर, लौट आओ। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे पकड़ के पीछे खींच रहा है, लेकिन जॉन तो रेंगते हुए भी उस घर की सीढ़ियों पे चढ़ता ही चला जा रहा है। और फिर आखिरी दृश्य में जॉन ने चाबी डालकर उस घर के दरवाजे को खोल दिया है। अंत ऐसा ही होता है कहानी का। शायद जॉन उस समय मर गया और उसे अंदर एलेग्रा मिल गई। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाया। पैरानॉर्मल कहानी के साथ साइकोलॉजिकल थ्रिलर लिखा है अगाथा क्रिस्टी ने। इस कहानी को काफ़ी आलोचना भी मिली है, कई लोग इसके प्रशंसक भी हैं, तो कई लोग को इस कहानी में कुछ मिसिंग लगता है, जैसे कुछ अधूरा सा छूट रहा हो। फिलहाल मुझे तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। अगर आप भी पढ़ना चाहें तो इस कहानी को ज़रूर पढ़ सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।